हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। यस बेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं जिसमें कंप्लीट आपका मोशन एंड देयर टाइप्स उस वीडियो में कंप्लीट किया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट the time about the transport measurement and complete concept of measurement. Okay, let's start. Story of transport. यस बेटा, देखिए सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट मीन्स गुड्स को, सामान को एक जगह से किसी दूसरी जगह पे पहुंचाना, या फिर पीपल्स का एक जगह से किसी दूसरी जगह पे ट्रेवल करके जाना, उसी को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो आप सभी पढ़ते हो, देखते हो अपने सराउंडिंग में एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सभी चीज़ें, सभी फैसिलिटी हमें मिली हुई है। लेकिन अगर एक बार घूमा जाए पिछले पुराने टाइम में, तो उस टाइम पर बहुत ही मुश्किल से एक आध ही जो ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल था। इवन अगर उससे भी पहले बात की जाए तो एंशिएंट टाइम में जो पीपल्स हैं वो पैदल ही एक गांव से किसी दूसरे गांव में जाते थे, जिसमें एक जगह से किसी दूसरी जगह में जाने के लिए उनको काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, पहिया बनाया गया, लकड़ी से ही किसी के भी दिमाग में इस तरीके से ये थॉट बनी कि हाँ, इस तरीके से इस व्हील को यूज़ किया जाता है। फिर उन्हें एज अ लेबर जैसे एक रेहड़ी टाइप में बना करके उसको यूज़ करना शुरू किया, जिसमें अपना हैवी सामान वो रखते और एक जगह से किसी दूसरी जगह पे लेके जाते। धीरे धीरे फिर साइकिल, स्कूटर, बाइक्स, और आज तो आप देखते हो कि आप अपने सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। इवन अगर देखा जाए तो हर घर में आपको कोई ना कोई बाइक, स्कूटर, स्कूटी, ये तो सिंपली हर किसी एक हाउस में आपको ईजिली देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो अपनी स्टोरी थी ट्रांसपोर्ट की। अब देखिए बेटा, ये जो ट्रांसपोर्ट मीन्स हम एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले आप क्या करते हो? आज तो सबके पास अच्छी सी फैसिलिटी है, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि हम जिस भी जगह पे विजिट करेंगे कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम हमें लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं से फिर कॉन्सेप्ट कौन सा जनरेट होता है? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है ना, मेजर करना, नापना, मापना। तो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है कि देखिए, जब ट्रांसपोर्ट हम किसी भी जगह के बारे में सोचते हैं कि हमें वहां पे जाना है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो हर जगह पे क्या होता है, इवन छोटी से छोटी चीजें, अगर घर में मम्मा को आपके लिए कुछ भी मिल्क आपके लिए रेडी करना है, तो उसमें भी क्या होता है, वो अमाउंट वहां पे देखती है कि कितना उसमें शुगर डालना है, कितना उसको गर्म करना है। तो मेजरमेंट हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, पापा के लिए टी बनानी है तो उसमें भी वाटर कितना है, मिल्क कितना है, शुगर कितनी है, तो मेजरमेंट वहां पे की जाती है ना। तो अपने लाइफ की एक छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़े से बड़े अगर हम किसी भी काम को देखते हैं, तो उसमें मेजरमेंट अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट सदियों से पहले से ही चलता आ रहा है। इवन आप अपने क्लासमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, कई बार होता है ना स्कूल में भी एक दूसरे के साथ फाइटिंग चल रही होती है कि आपकी बुक्स जैसे टेबल को शेयर करने के लिए आप क्या करते हो, अपने टेबल को डिवाइड करते हो, बीच में एक डिवीजन, एक वहां पे मार्क लगा देते हो कि इतना ये जो पार्ट है आपके बेंच का, टेबल का, वो आपके लिए है, और जो बाकी बचा हुआ जो हाफ है वो आपके दूसरे फ्रेंड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह पे क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए कुछ जनरल ट्रिक्स होती हैं। अगर आपके पास इंच टेप नहीं है, स्केल नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, आप अपने हैंड को स्पैन करते हो और इस तरीके से मेजर करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, या फिर आपने घर में देखा होगा कि अंदाजा लाइक कपड़े को मेजर करना है, तो मम्मा क्या करती हैं, उठाएंगी फटाफट उसको पकड़ के और इस तरीके से अपने यहाँ तक मेजर करती हैं। तो ये क्या है, कॉमन ट्रिक्स है जिनको पहले टाइम में यूज करते थे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एक बार उन्हीं के बारे में। जैसे आपने जैसे इनमें जैसे कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, सिंपल जो ट्रिक्स आएंगे, हैंड स्पेन, फुट स्टेप, क्यूबिट एंड फेडम। देखिए हैंड स्पैन, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, कई बार आप भी मेजर करते हो अपने बेंच, टेबल, डेस्क को मेजर करने के लिए कि आप इस तरीके से अपने हैंड को, यानी कि आपके थंब और लिटिल फिंगर, ये जो कंप्लीट आप मेजर करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन बोलते हैं। सेकंड, फिर उसमें आ जाएगा फुट स्टेप, यानी कि लाइक आपको अपना डिस्टेंस मेजर करना है कि आप कितने स्टेप आप वॉक करके आए हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टेप काउंट करते हैं, 1 2 3, इस तरीके से फुट स्टेप।
तो अगर जैसे पहले टाइम में ही जाया जाए तो वहाँ पे अगर 2 ब्रदर्स हैं, उनके बीच में उनकी ज़मीन का पार्टीशन करना है, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, फुट स्टेप काउंट करते थे कि भाई 10-50 फुट स्टेप हैं वो इसके लिए, रिमेनिंग जो 50 स्टेप्स हैं वो किसी सेकेंड वन के लिए, ठीक है। या फिर जैसे हो गया क्यूबिट, क्यूबिट में क्या है, अपने मिडल फिंगर से लेकर के एल्बो, ये जो डिस्टेंस होता है ना उसे बोलते हैं क्यूबिट। एंड इन फैदम, फैदम में क्या करेंगे बेटा, अपने हैंड्स को इस तरीके से स्प्रेड करते हुए, तो ये जो मेजरमेंट आएगी वो फैदम। तो ये कॉमन जो ट्रिक्स हैं इनको यूज किया जाता था मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन ये जो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर जो मेथड फॉलो किए जाते थे इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। क्योंकि अगर अब मैं बात करूं तो मेरे जो हैंड्स हैं वहां पे क्या इनका साइज स्मॉल है, तो मैं मेजर करूंगी तो वहां पे क्या होगा, मैं लाइक इसको 10 हैंड स्पेन्स में काउंट करती हूँ। अब किसी सेकंड पर्सन को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए जिसके हैंड्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो क्या करेंगे, इसको कम हैंड स्पैन में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से क्या था, बाजार में लूटपाट, धोखाधड़ी, ये सभी चीजें थी, ठीक है। क्योंकि पीपल सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, लाइक किसी को कपड़ा मेजर करना है, वहां पे जो शॉपकीपर है अपनी मर्जी से किसी को भी खड़ा किया, ये लो भाई आप अपने हैंड्स को इस तरीके से स्प्रेड करो, क्यूबिट में मेजर करो। अब वो कैसे पर्सन को वहां पर खड़ा करेंगे, जिसका जो हैंड का साइज होगा छोटा होगा, क्यों, उससे उनको फायदा होगा, ठीक है, कम कपड़ा मेजर हो पाएगा। अब बेचने वाले को फायदा, लेकिन खरीदने वाले को क्या हो रहा है, उससे तो लॉस हो रहा है, ठीक है। सेम जैसे फुट स्टेप की बात की जाए, अब एक पर्सन की जो फुट स्टेप्स हैं वो स्मॉल हैं, किसी की बड़ी है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, इक्वलिटी तो कहीं पर भी नहीं थी ना। तो इन्हीं चीजों के तहत इन 1960 में फ्रेंच ओवरऑल वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी, एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि ये जो मेजरमेंट के लिए एक इक्वलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, आपको अगर 1 मीटर क्लॉथ परचेज करना है तो जितना आपको इंडिया में मिल रहा है उतना ही 1 मीटर आपको कहाँ मिले, आपको अमेरिका में मिले, उतना ही आपको लंदन में मिले। तो मीन्स क्या हो, हर किसी चीज में यूनिफॉर्मिटी हो, इक्वलिटी हो, ठीक है, इक्वल चीजें चले। तो वो जो कंप्लीट वहां पर एक मीटिंग रखी गई है, कॉन्फ्रेंस रखी गई अबाउट वेज एंड मेजरमेंट इन 1960, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के मीन्स हर कंट्री से जो साइंटिस्ट थे उनको बैठाया गया, उन्होंने फिर अपनी बातचीत की और वहीं से फिर एक कॉमन सिस्टम लाया गया, ठीक है, जिसे फिर बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यूज, वो स्टैंडर्ड वैल्यू कि आप उस वैल्यू को कहीं भी यूज करोगे वो इक्वल अमाउंट ही आपके लिए चलेगा, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल मेजरमेंट ही वो आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है इसमें हर चीज के लिए, लाइक अगर आप वेट मास की आप बात करते हो तो मास हम किस में मेजर करेंगे, इन केजी, किलोग्राम्स में। अब 1 किलोग्राम में क्या है, आप रीड करते हो 1000 ग्राम्स, तो ये जो 1000 ग्राम्स की वैल्यू यानी कि 1 केजी में आपको जितना अमाउंट 1000 ग्राम्स अगर इंडिया में आप परचेज करते हो तो सेम आपको यूके में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपके लिए वो जो 1 केजी क्वांटिटी होगी वो इक्वल ही होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस में हम मेजर करेंगे तो डिस्टेंस को मेजर करेंगे इन मीटर, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट को आप मेजर करेंगे तो उसे हम मेजर करेंगे इन एम्पियर, ठीक है। तो वहां पर ये डिसाइड किया गया कि इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है मेजरमेंट की वो फॉलो की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। ओके, आप सभी मेजरमेंट करते हो, सभी स्केल यूज करते हो। देखिए अगर आपको कोई भी फिगर बनानी है, कोई डायग्राम बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ करते हो। इवन अगर आपको अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल की, आपको व्हाइट बोर्ड परचेज करना है तो उसमें आप पापा को बोलोगे कि हमें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें व्हाइट बोर्ड लगाना कहाँ है, कौन सी वॉल पे आप उसे हैंग करोगे। अब हैंग करोगे तो किस जगह पे आप करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पहले अपने रूम का, अपने यहाँ पर वॉल का साइज मेजर करेंगे कि भाई हमारे जो वॉल पे इतना स्पेस है, यहाँ पर हम इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ का जो व्हाइट बोर्ड है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरीके से अब वो जो मेजरमेंट जब तक आपको करना नहीं आएगा तो आप किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, तो उसके लिए भी क्या होता है, एग्जैक्ट मेथड आपको फॉलो करना होगा। तो जिसमें कुछ बेसिक जो होती है प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट थिंग आपको क्या होगी, लाइक
इसी वाइट बोर्ड के लिए आपको मेज़र करना है, जो आप स्केल यूज़ करोगे, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें अपने स्केल को हम किसी भी बॉक्स की यहाँ पर मेज़रमेंट करने जा रहे हैं, तो आप अपने स्केल को जब इसके साथ रखोगे, हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे लेंथ की, तो स्केल को इसके साथ जस्ट पैरेलल रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्केल को यहाँ पर ऐसे की बजाय इस तरीके से रख रहे हो और फिर आप अंदाजे से, ठीक है ये इतना यहाँ पे जा रहा है, ओके 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, तो इसमें ये अप्रोक्स हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। जब भी हमें किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो हम अपने स्केल को उसके साथ पैरेलल रखेंगे, ठीक है। ये तो थी इसमें फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकंड, हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा जो स्केल या जो भी टेप, जो भी मेजरिंग टेप हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। मीन्स ऐसा तो नहीं, देखो हर जो स्केल होता है ना, उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0, देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 इंच, 2 इंच, इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसमें हमें ये देखना है कि क्या उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 से वो स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब अगर नहीं होता है, बाय चांस 1 सेंटीमीटर यहाँ से ब्रेक्ड है, गायब है, टूटा हुआ है, तो हम वहाँ से मेजर कहाँ से करेंगे, 2 सेंटीमीटर। मीन्स आपने काउंट किया 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे तो जो 1 सेंटीमीटर है वो तो क्या है, गायब है। तो टोटल जब हम यहाँ पे मेजर करते हैं 7 सेंटीमीटर, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो 1 सेंटीमीटर यहाँ से जो स्किप हो चुका है, हमें वो लेस करना पड़ेगा। यानी कि करेक्ट जो मेजरमेंट हमारे पास आएगी वो क्या होगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा यहाँ पे। एंड थर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बार जो स्टूडेंट है वो लापरवाही करते हैं, आपको यहाँ पर इसकी रीडिंग्स को मेजर करना है, काउंट करना है कि रीडिंग्स यहाँ पर कितना हो रही हैं। तो उसमें अपने जो आईज, ऑलवेज हम उसे कहाँ से चेक करेंगे, जस्ट ऊपर से। यानी कि हमारे जो आई साइट है, जहां आपको रीडिंग काउंट करनी है, जस्ट अबोव द रीडिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ रीडिंग आप देख रहे हो, लेकिन देखने के लिए आप कहाँ से, इस तरीके से साइड से झुक करके आप देखते हो, ठीक है। तो जब हमें कोई भी रीडिंग, कोई भी पॉइंट वहां पे मेजर करनी है, काउंट करनी है, तो आई साइड कहाँ होगी, प्रॉपर जस्ट अबोव द स्केल। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमें फॉलो करने चाहिए, मीन्स फॉर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, अब अपना यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक बचता है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। जो भी कर्व लाइन है उसकी मेजरमेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके इसी बोर्ड के ऊपर आपको एक इरेगुलर शेप, एक लाइन ड्रॉ, एक पैटर्न ड्रॉ करके दे दिया जाए लाइक दिस, और बोला जाए कि आप इसकी लेंथ मेजर करिए। देखिए, अगर आप इंच टेप यूज करते हो या स्केल, रूलर स्केल आप यूज करते हो, तो हम जब इसको मेजर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट लेंथ हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी थ्रेड, कोई भी स्ट्रिंग आप यूज करिए, और उस थ्रेड को, उस स्ट्रिंग को क्या करना है, जैसे उसका जो फर्स्ट एंड होगा, हम उसे इसके साथ यहाँ अरेंज करके उसको आप टेप से पेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो आपका थ्रेड है, आप उसे इस लाइन पैटर्न के ऊपर आप अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। और जिस तरीके से आप इसको अरेंज करते जाएंगे, एट लास्ट एंड पे जाने के बाद आप उस थ्रेड को हटाइए, और फिर आपका जो भी इंच टेप है या स्केल जो आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे आप उस थ्रेड की लेंथ को मेजर कर लीजिए। इससे कि क्या होगा, ये जो हमारे पास कर्व लाइन है उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ कितनी है वो हम इजीली वहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, हमारे जो इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक बचता था वो यही था, अबाउट मेजरमेंट। ओके, इसमें फिर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जिसके लिए मीटिंग रखी गई, उसका रीजन क्या था ये मीटिंग रखने के लिए। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम क्यूबिट, हैंड स्पैन या फुटस्टेप को काउंट करते हैं, उनको यूज करते थे मेजरमेंट करने के लिए, तो वहां पे हमें क्या था, हमें कोई भी इक्वल या यूनिफॉर्म वैल्यू वहां पर नहीं मिल रही थी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी तो थी ही नहीं वहां पे, सबके लिए क्या था, जो वैल्यूज थी, लाइक हैंड स्पैन है तो हैंड स्पैन की वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही थी, चेंज हो रही थी। भाई जो छोटे हैं उनके लिए जो हैंड स्पैन होगा वो स्मॉल होगा, शॉर्ट मेजरमेंट वो कर पाएंगे, जिनके हैंड्स बड़े हैं वो मेजरमेंट क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे नहीं थी, तो वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ही यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको लाने के लिए विचार किया गया, सोचा गया,
ठीक है। आई होप मैं आपका ये जो टॉपिक था आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने में आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देन लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करिए। एंड एट लास्ट बेटा मैं आपको यही जरूर बोलना चाहूँगी फिर से, वीडियो देखने के बाद अपने चैप्टर की रीडिंग करिए, वो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना चैप्टर रीडिंग नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके रीडिंग करिए। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।